नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। जिस तरह से आज परिक्रमा का दिन है और 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। सुबह 10:22 पर परिक्रमा शुरू हुई है। इसमें नाका पे मौजूद हूं, जहां पर लोगों ने परिक्रमा यहां से शुरू की है और इसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से देख सकते हैं आप कि एसपी देहात यहां पर खुद अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और सुरक्षा घेरा बिल्कुल जगह दिया गया है। जो लोग यहाँ पर गाड़ियों से आ रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है कि अपनी गाड़ियों को वो पीछे रखें, क्योंकि यहाँ से परिक्रमा उठाई जा रही है। और परिक्रमा क्योंकि यहाँ जो 14 कोसी परिक्रमा है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। और जिस तरह देखिए यहाँ से परिक्रमार्थी यहाँ से निकल रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हुए यहाँ निकल रहे हैं। बहुत ही उत्साह है, लगन है, क्योंकि अब की बार जो है कोरोना का खौफ किसी में नहीं है। इस तरह पहले खौफ था कोरोना का, वो अब की नहीं है और लोग बड़ी ही आराम से परिक्रमा कर रहे हैं और सकुशल परिक्रमा निपटाने के लिए लोग तैयार हैं। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। राम की पावन नगरी अयोध्या में अक्षय नवमी तिथि के मौके पर राम नाम की गूंज के बीच कोरोना के बाद अयोध्या की पहली 14 कोसी परिक्रमा आज सुबह 10:22 पर शुभ मुहूर्त में शुरू हो गई। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी में स्नान करके परिक्रमा कर रहे हैं। यह परिक्रमा कल यानी शनिवार को 13 नवंबर को सुबह 6:33 तक चलेगी। 30 लाख राम भक्त देश के कोने कोने से पहुंचकर परिक्रमा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परिक्रमा से पहले करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान किया। सरयू स्नान और राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, नागेश्वर नाथ मंदिर आदि में दर्शन पूजन का तांता लगा हुआ है। समूची अयोध्या श्री राम के जयकारे से गूंज रही है। 14 कोस की यह परिक्रमा श्रद्धालु पैदल पूरी रात करते हैं। आस्था की डगर पर नंगे पांव चलते हैं। परिक्रमा का एक एक पग जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करता है। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है। हम राम के भक्त हैं, अगर सभी के लिए राम प्रिय हैं। जनपद बाराबंकी से परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं का कहना है कि 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया। दरअसल परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। शासन प्रशासन ने इसकी व्यवस्था पहले ही पूरी कर ली थी। आज से शुरू हुई परिक्रमा और 19 नवंबर तक चलने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले यानी देवोत्थानी एकादशी के साथ आज इन सब पर्वों की शुरुआत हो गई। परिक्रमा शुरू होने से पहले जिलाधिकारी नीतीश कुमार और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने पूरे परिक्रमा पथ का निरीक्षण किया था। कुल मिलाकर के आस्था की डगर पर इस समय लाखों श्रद्धालु चल रहे हैं, वह भी नंगे पांव। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 14 कोसी परिक्रमा जारी है और ये कल तक चलेगी। च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। भगवान की जो जन्मस्थली है, जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके चतुर्दिक परिक्रमा करने से व्यक्ति के पापों का शमन होता है। और जब व्यक्ति के पापों का शमन होता है तो उसकी वह मनः स्थिति, उसका आंतरिक जगत इस प्रकार से पवित्र और शुद्ध हो जाता है कि वह सत् कार्यों के लिए, पुण्य कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अपने आप को तैयार कर पाता है और उस कार्यों में उसकी प्रगति होती है। तो आज की परिक्रमा का यही महत्व है कि भगवान की नगरी की चतुर्दिक परिक्रमा की जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए और अपने जीवन को भगवान के रंग में रंगा जाए और एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ फिर आने वाले जीवन में अपने जीवन को धार्मिक पथ पर आगे बढ़ाए। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम परिक्रमा कर रही हैं भगवान के साथ। कहाँ से करने आई हैं? अयोध्या कहाँ से आई हैं? मनोरमा धाम से। हम लोग आए हैं बाराबंकी जनपद के भीमा ब्लॉक से शेवली नरसिंह देव स्थान से आए हैं और हम लोगों को 11 वर्ष हो गया है परिक्रमा करते हुए 14 कोसी और पंचकोसी। और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है 500 वर्षों के बाद। मोदी और योगी जी को विशेष धन्यवाद जो इन्होंने राम मंदिर के लिए कार्य किए। और राजस्व संग्रह अमीन संघ उत्तर प्रदेश जनपद शाखा अयोध्या द्वारा जनौरा के परिक्रमा मार्ग पर स्टॉल लगाया गया है। स्टॉल में श्रद्धालुओं को चाय और पानी का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष यहां इस तरह का आयोजन किया जाता है और श्रद्धालुओं की सेवा भी यहां पर की जाती है। भगवान राम की नगरी में 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सरकार के
मंशा के अनुरूप हम लोग अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं। और साथ ही आज लगभग 15 से 20 वर्षों पूर्व से ये कार्यक्रम चलता रहा निरंतर कि हम लोग श्रद्धालुओं की सेवा करेंगे, क्योंकि आज एक महापर्व है अक्षय नवमी का। आज का किया हुआ हर पुण्य और पाप ये सब ऊपर वाले के खाते में लिखा जाता है। और हमारा पूरा संपर्क राजा संग्रामीण संघ और राज्य कर्मचारी संघ परिषद के सभी संबद्ध संगठन के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और परिक्रमा स्टार्ट होने से पूर्व और परिक्रमा समाप्ति के बाद तक ये कार्यक्रम चलता है। भज्जा परिवार की ओर से शहादतगंज परिक्रमा मार्ग पर शिविर लगाकर 14 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुज कुमार वैश्य ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 14 कोसी परिक्रमा के मौके पर यहां स्टॉल लगाकर श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवा वितरित की जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य श्रद्धालुओं की सेवा भावना है। प्रभु श्री राम की नगरी में आज 14 कोसी परिक्रमा का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अनेक देश से, शहरों से, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। उन सबका हम स्वागत करते हैं। आज जो हमारा ये कैंप लगा हुआ है, ये निःशुल्क सेवा का लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं या थके हुए हैं या चोट लग जा रही है या जो भी समस्या है, उसका समाधान किया जा रहा है। प्रतीक कुमार वैश्य, भज्जा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत अयोध्या के विद्याकुंड चौराहे पर भी कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने किया। भाजपा के सदस्यता अभियान कैंप का आयोजन मंडल मीडिया प्रभारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव और भाजपा अनुसूचित मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष अभिषेक सागर के द्वारा किया गया था। नगर विधायक ने बताया कि भाजपा का यह सदस्यता अभियान लगातार जारी है। जो लोग आज यहां कैंप में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वह अपनी आस्था भी निवेदित कर रहे हैं। कैंप में अमल गुप्ता, बालकृष्ण वैश्य, विनय जायसवाल, महंत मनीष मिश्रा, हर्षित श्रीवास्तव, शरद शर्मा आदि मौजूद रहे। पर सदस्य अभियान का कैंप लगाया गया है। यहाँ के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी जो इसको आयोजित कर रहे हैं, हमारे आईटी सेल के वो हैं। और साथ में हमारे मंडल के अध्यक्ष बालकृष्ण वैश्य जी, संजय गुप्ता जी, महामंत्री हमारे वर्मा जी, लक्ष्मण वर्मा जी, यहाँ के पार्षद के प्रतिनिधि जायसवाल जी और हमारे सम्मानित सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ मौजूद हैं। और आज 14 कोसी परिक्रमा कर रहे परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए अखिल भारतीय चाणक्य परिषद द्वारा दर्शन नगर के आचार्य सगरा के पास कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क दवा का वितरण, जलपान और विश्राम की व्यवस्था की गई है। परिषद के संरक्षक पंडित रामानुज तिवारी ने बताया कि विगत 27 वर्षों से परिक्रमा स्थल पर यह कैंप आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा करना भी पुण्य का काम है। इस दौरान परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित सतीश पांडे, प्रदीप दुबे, हरिशंकर तिवारी, संजय पांडे, राधेश्याम मिश्रा के अलावा चाणक्य परिषद से जुड़े अन्य लोग और चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। लगभग 27 वर्षों से हमारा कार्यक्रम चलता है परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करने का। हम उनको फ्री चाय पिला रहे हैं, उनकी दवा पट्टी की व्यवस्था कराए हुए हैं। दर्शन नगर के आचार्य सगरा चौराहे पर HGHP गैस सर्विस कुशमाहा द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जलपान, विश्राम के साथ श्रद्धालुओं को निःशुल्क दवा वितरित की गई। प्रबंधक लौकुश यादव ने बताया कि विगत 2014 से लगातार उनके द्वारा परिक्रमार्थियों की सेवा की जा रही है। आयोजित कैंप में चाय पानी दवा के साथ परिक्रमार्थियों के लिए विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर अंगद यादव, अमित यादव, सुमित यादव, अंकित, रमाशरण, अमित ट्रेडमिल सर्विस सहित अन्य लोग यहां मौजूद थे। इस गैस एजेंसी परिवार हमारे माताजी पिताजी के नाम पर, हमारे पिताजी स्वर्गीय सत्यनारायण यादव और माताजी स्वर्गीय श्रीमती गुमाना देवी की यादगार में हमने ये एजेंसी रखा है, का नाम रखा है। हमारी जो घरेलू गैस एजेंसी है उसका नाम माताजी और पिताजी के नाम पर रखा है। और उन्हीं की यादगार में हर वर्ष जब से हमारे पास गैस एजेंसी है, मेरा पूरा परिवार ये रातों दिन ये निःशुल्क दवा, जिसको चोट लगी हो उसको पट्टी लगाते हैं, दवा देते हैं, स्प्रे करते हैं।
शहादतगंज स्थित जजेस कॉलोनी की तरफ से भंडारे का आयोजन परिक्रमार्थियों के लिए किया गया, जिसमें पहुंचे परिक्रमार्थी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस संबंध में जिला जज ज्ञान प्रकाश तिवारी ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का उन्हें अवसर मिला है, यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने परिक्रमार्थियों से अपील की है कि सभी परिक्रमार्थी परिक्रमा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि भंडारा सुबह से आयोजित किया गया है, जो परिक्रमा की समाप्ति तक अनवरत चलेगा। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह मौजूद थे। हर साल जो पिछले कई वर्षों से हो रहा है, 2 साल से मैं इसमें अपनी सहभागिता कर रहा हूँ। सर, इसमें क्या आयोजन किया गया? आपने अपनी तरफ से क्या व्यवस्था की गई? इसमें हमारे तरफ से यह आयोजन की गई है कि किया गया है कि जो परिक्रमा करने वाले हमारे जो हैं इस देश के लोग हैं, जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, इनकी श्रद्धा को देखते हुए ये महसूस होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा सनराइज ओवर पुस्तक लिखी गई है, जिसमें 113 नंबर पेज पर हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने के बाद संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सनराइज ओवर पुस्तिका में हिंदुओं को आतंकवादी बताए जाने को लेकर तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने अयोध्या कोतवाली पहुंचकर सलमान खुर्शीद के खिलाफ तहरीर दी है। अक्षय नवमी पर 14 कोसी परिक्रमा करने अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु कोरोना के संभावित संक्रमण से सुरक्षित रहें, इसी संकल्प के साथ सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने शहादतगंज हनुमानगढ़ी पर कैंप लगाकर परिक्रमार्थियों के बीच मास्क बांटकर कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की है। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने बताया कि अक्षय नवमी पर शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा में आए परिक्रमार्थी अयोध्या पहुंचकर परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे में उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ट्रस्ट उन्हें मास्क उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट सामाजिक कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती है। इस अवसर पर ट्रस्ट के महामंत्री सुधा सिंह, रंग बहादुर सिंह, विजय सेन सिंह, शैलेंद्र सिंह, बबलू सिंह, पवन यादव आदि मौजूद रहे। 14 कोसी परिक्रमा के अवसर पर कायस्थ जागरण संस्थान उत्तर प्रदेश अयोध्या शाखा द्वारा शहादतगंज में स्थित अयोध्या विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हरीशचंद्र श्रीवास्तव बबुआ, जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, महासचिव राजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, आलोक खरे, शालिनी गौरव के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यहां लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर देर रात तक चलता रहा। ये डीएम आवास के पीछे शनिदेव मंदिर के मोड़ पर हम लोग का ये कायस्थ जागरण संस्थान की ओर से चिकित्सा कैंप निःशुल्क लगाया गया 2012 से लगातार, और ये 2012 से लगातार परिक्रमा में हम लोग लगाते आ रहे हैं। हम लोगों का मानना है कि नर सेवा नारायण सेवा, और जो परिक्रमा में श्रद्धालुओं की सेवा की जाती है उससे बहुत ही आत्मिक सुख मिलता है और समाज को सेवा करने की एक प्रेरणा भी जाती है, संदेश भी जाता है। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, अध्यक्ष कायस्थ जागरण संस्थान। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर गणपति गेस्ट हाउस के सामने कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ महापौर अयोध्या नगर निगम ऋषिकेश उपाध्याय ने फीता काटकर किया। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में झुनझुनवाला डिग्री कॉलेज स्कूल की छात्र छात्राएं मौजूद थीं। वहीं महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने इस मौके पर कहा कि 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मारवाड़ी अग्रवाल सभा विशाल भंडारे का आयोजन करता आया है, जो सराहनीय है, और वह मारवाड़ी सभा के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। भंडारे की उन्होंने तारीफ की। इस मौके पर समाजसेवी भागीरथ पचेरीवाला, महामंत्री अरविंद अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल, अनिल केडिया, गोविंद अग्रवाल, मारवाड़ी युवा ब्रिगेड के अध्यक्ष मनीष गोयल, अरविंद सिंघल आदि मौजूद थे। देश भर से श्रद्धालु, आज अक्षय नवमी का पावन पर्व है। अक्षय नवमी के पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आज अक्षय नवमी के दिन ये 14 कोसी परिक्रमा भगवान राम की अयोध्या की होती है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। पूरा प्रशासन एकदम मुस्तैद है यहाँ पर। और हमारे अयोध्या के
इस शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और प्रतिष्ठित समाज सेवी जो हर प्रकार के उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे श्रद्धेय श्री भागीरथ पचेरीवाला जी के नेतृत्व में 1977 से ये सेवा कार्य चलता है। जो भंडारा चल रहा है वो आज तक चलता है, जिसमें से 40 से 50 हज़ार श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद लेते हैं। मैं ऐसे भागीरथ पचेरीवाला जी को भी आज के इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ और पूरे देशवासियों को जी बताइए। श्री राम जी के उपलक्ष्य में नवमी के आज नवमी है। 14 कोसी परिक्रमा का भंडारा 1977 से चला आ रहा है। श्री मारवाड़ी अग्रवाल सभा, श्री मारवाड़ी अग्रवाल युवा ब्रिगेड के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है और बच्चे बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। मुझे ताजुब हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से झाड़ू लगाना, जूठे पत्तल उठाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये सेवा कार्य बराबर चलता रहेगा निरंतर। 14 कोसी परिक्रमा चल रही है, ऐसे में सबाब पर है आस्था। जी हां, और आस्था के साथ साथ कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करने का भी काम तेज हो चला है। यस म्यूजिकल ट्रस्ट के द्वारा 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए फ्री दवा वितरण कैंप लगाया गया है, जिसमें सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द के मरीजों और हल्की फुल्की चोट लगे श्रद्धालुओं का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर कैंप की अध्यक्ष संगीता आहूजा, कोषाध्यक्ष सुमित्रा मित्रा, नीलम श्रीवास्तव, राजन सोनकर उर्फ तुलसी, आशीष कौर, अनुष्का बासु, शिवम, राजा, शिवा, ऋतिक, रिहान आदि मौजूद हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड के बाद हमारे रौनक फिर से लौटी है। परिक्रमा 14 कोसी में बहुत भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु आए हैं और हर वर्ष हम 14 कोसी परिक्रमा में मेडिकल कैंप लगाते हैं, श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, दवाई के द्वारा, मरहम के द्वारा, तेल के द्वारा। इसलिए इस साल भी हम लोगों ने सेवा के पर्पज से ये कैंप लगाया है और सुबह से हम लोग श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं और राम जी हमें हर साल ये मौका दें, इसलिए उनसे प्रार्थना है कि हमारे कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, विश्राम करें, मरहम लगवाएं, दवाई लें। बेसिक सारी दवाइयाँ हमारे पास हैं और बहुत तरह से हमारे सदस्यगण ये सेवा कर रहे हैं और उनको मरहम लगा रहे हैं, उनको तेल लगा रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा सुखमय पूर्ण हो सके। संगीता आहूजा, यश म्यूजिकल ट्रस्ट अध्यक्ष। जैसे जैसे 14 कोसी परिक्रमा चल रही है, वैसे वैसे आस्था की डगर पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग तरीके के मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। जी हां, ककरही बाजार स्थित परिक्रमा मार्ग पर श्री विघ्नेश्वर शिवनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी 14 कोसी परिक्रमा के अवसर पर भाजपा के पार्षद दिलीप यादव के नेतृत्व में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और भगवान की झांकी का भी यहां कार्यक्रम चल रहा है। आए हुए श्रद्धालुओं को हलवा, चना, पूड़ी आदि का जहां वितरण किया जा रहा है, वहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी यहां पर व्यवस्था की गई है और एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति कलाकारों के द्वारा यहां की जा रही है। भाजपा के पार्षद दिलीप यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के लिए यहां पर भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ हर वर्ष 14 कोसी परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुओं का यहाँ पर निःशुल्क चाय की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था और सुबह केला वितरण, शाम में झांकी होती है और निरंतर जो हमेशा से यही प्रयास रहा है कि यहाँ आए हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था दी जाए। और 14 यहाँ का आज शाम का आयोजन है 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का झांकी का प्रोग्राम जो बालाजी ग्रुप के द्वारा किया जाता है। चाय का वितरण, बिस्कुट भी बांटा जाता है और दवाई की सेवा होती है। किस जगह हो रहा है आयोजन? ये विघ्नेश्वर नाथ शिव मंदिर पर हो रहा है। मेरा नाम वैभव यादव।